हेलो गाइस, हिंदी भाई सोबरन चैनल में आपको फिर से एक बार दिल से स्वागत है। मैं लेके आया हूँ संधि के 40 प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सदैव शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो सदैव शब्द में संधि है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, वृद्धि संधि। दोस्तों मैं आपको संधि की कुछ ट्रिक बताऊंगा जो अभी नहीं, मैं अगली क्लास में और उससे अगली क्लास में बताने वाला हूं, जल्दी लेके आऊँगा। जिससे मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो ट्रिक 100% काम करेगी। फ़िलहाल 99% तो काम करती है वो ट्रिक। अगर एक दिन में, अगर 1 घंटे में संधि समझनी हो तो ट्रिक का इस्तेमाल करें। संधि से नफरत करते हो तो ट्रिक का इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला प्रश्न। बाग जाल का संधि विच्छेद होगा। बाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? बाग प्लस जाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बाग जाल का संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा? बाग जाल का डबल आंसर आ गया है दोस्तों, बाग जाल। अगला प्रश्न, द्वापी का संधि विच्छेद होगा। द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? द्वा प्लस अपी। अगला प्रश्न, द्वापी का संधि विच्छेद दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक का संधि विच्छेद अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि है? कौन सा विसर्ग संधि है दोस्तों? विसर्ग संधि कौन सी? नी प्लस अंतर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है दोस्तों? तो कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर, जिसमें या, रा, ला, वा के आगे आधा स्वर यानी आधा शब्द आए तो वो ज़्यादातर ईण संधि होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मनोहर शब्द में संधि कौन सी है? कौन सी संधि है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? मनोहर संधि। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत? संधि में दो पक्ष का मेल होता है, गलत। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये भी सही है। समास में पदों के प्रत्यय प्राप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये वाला है दोस्तों गलत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पुरस्कार में कौन सी संधि है दोस्तों? पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? पुरस्कार में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है प्यारे मित्रों? पुरस्कार व्यंजन बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सदाचार। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका मैंने क्या लगाया? पुरस्कार में कौन सी संधि है दोस्तों? पुरस्कार में विसर्ग संधि है। ठीक है दोस्तों, चलिए। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। कौन सा शब्द निर्मित होगा दोस्तों? तो मृत्यु उपरांत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अंधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा, क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अन प्लस अधिकृत। अगला प्रश्न, कपि प्लस ईश का सही संधि
संयोजक कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कपीस। अगला प्रश्न, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर परो, परो प्लस कार। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, पर प्लस उपकार। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो ये कौन सी संधि होगी दोस्तों? तो सही आंसर होगा इसका डी, गुण संधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस संधि में है? मैंने क्या बताया था दोस्तों? वृद्धि संधि जिसमें दो मात्रा हो, महोस्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा कहाँ? क्या होगा? सत प्लस आशय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक संधि विच्छेद सही है, तो वो कौन सा है? परम प्लस आत्मा, परमात्मा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से यह शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है दोस्तों? पर प्लस आधीन, ऑप्शन नंबर ए, पर प्लस आधीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। कौन सा है दोस्तों? पर प्लस डबल आ गया है दोस्तों, पर प्लस आधीन। चलिए अगला प्रश्न, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का सही संधि विच्छेद उत प्लस आचरण, उच्चारण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाशय, महा प्लस आशय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पावन शब्द का पौ प्लस आवन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद उत प्लस लास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है? यण संधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर यद्यपि, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वृद्धि संधि कौन सी है? मैंने क्या बताया था दोस्तों वृद्धि संधि की पहचान? ऑप्शन नंबर जिसमें दो मात्रा हो, महोसत वृद्धि संधि ज़्यादातर होती है। ऐतब शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऐतब, अतः प्लस एब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अयादि संधि। चलिए अगला प्रश्न, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है? उज्ज्वल में कौन सी संधि है दोस्तों? उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि सी। और शुद्ध वर्तनी के हिसाब से देख लो दोस्तों, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उज्ज्वल, गलती मत कर देना, ये भी बहुत आता है कि उज्ज्वल डबल जा बनते हैं आधे। ठीक है, शुद्ध है ये। चलिए अगला प्रश्न, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद तो अनु प्लस ऐसा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोवर संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोणा का संधि विच्छेद क्या है? नवोणा का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर न प्लस ओणा। चलिए अगला प्रश्न, जगन्नाथ शब्द में संधि विच्छेद है। जगन्नाथ शब्द में संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न,
व्याप्त में संधि है, व्याप्त में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर सी, यण संधि है। अगला प्रश्न, उन्नति शब्द में सही संधि विक्षेत्र है, उन्नति में कौन सा है दोस्तों? तो उन्नति का सही संधि विक्षेत्र उत प्लस नति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्ती छवि का शुद्ध संधि विक्षेत्र है, कौन सा होगा दोस्तों? तो पित्ती प्लस छवि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, परिणाम का सही संधि विक्षेत्र कौन सा होगा? प्री प्लस मान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्यक्ष का सही संधि विक्षेत्र कौन सा है? तो प्रति प्लस अक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, स्वेच्छा शब्द का सही संधि विक्षेत्र कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर स्व प्लस इच्छा। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।